कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। आज टाइम मशीन के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1990 में, यानी वो साल जब दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन हुआ और कैसे भारत ने करीब 2 लाख भारतीयों को कुवैत से सुरक्षित बाहर निकाला। ये वही साल था जब सोमनाथ से निकली अयोध्या रथ यात्रा के बाद लालू प्रसाद यादव ने करवा दिया था लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार। इसी साल एक हमले के बाद मरते मरते बची थी ममता बनर्जी और 1990 ही वो साल था जब जीतकर भी शैंपेन की बोतल को नहीं खोल पाए थे सचिन तेंदुलकर। तो चलिए खोलते हैं गुजरे वक्त का दरवाजा और दिखाते हैं आपको साल 1990 की 10 अनकही और अनसुनी कहानियां। बात 1990 की है, जब चुनावों के दौरान राजीव गांधी गुजरात दौरे पर गए थे। इस दौरे पर राजीव गांधी गए तो उनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। दरअसल गुजरात में राजीव गांधी चाय पर चर्चा करते नजर आए थे। इस तस्वीर में राजीव गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाते और चाय पीते नजर आए थे। आज भी सोशल मीडिया पर राजीव गांधी की ये पिक्चर अक्सर वायरल होती है। सड़क किनारे बनी दुकान पर राजीव गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये चाय पर चर्चा खूब मशहूर हुई। नब्बे के दशक में भारत में एक मुश्किल आकर खड़ी हुई, जिसका हल निकालना किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं था। दरअसल 1990 में लड़ाई तो इराक और कुवैत के बीच थी, लेकिन यहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालना भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा काम था। इराक ने अचानक ही कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत में रह रहे आम लोगों के साथ साथ भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल आ गई। करीब 2.25 लाख भारतीय कुवैत में थे। ऐसे में भारत सरकार को कुवैत में फंसे इन लोगों को बाहर लाना बेहद ही चुनौती से भरा काम था। वहीं कुवैत से बाहर आना भी भारतीयों के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़कर भारत नहीं जाना चाहते थे। वहीं भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया। उस वक्त विदेश मंत्री आई.के. गुजराल इराक में सद्दाम हुसैन से मिलने पहुंचे थे। सद्दाम ने सरकार को भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी। शुरुआत में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को निकालने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद ली गई, लेकिन ये काफी नहीं था। बाद में एयरलाइंस के कमर्शियल प्लेन से लोगों को निकालने का फैसला किया गया। जॉर्डन की राजधानी अमान के एक होटल को ऑपरेशन का बेस बनाया गया। जॉर्डन के बॉर्डर खोल दिए गए थे ताकि लोग कुवैत से अम्मान पहुंच सकें। 13 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 1990 59 दिन तक 500 फ्लाइट्स के जरिए इतिहास का सबसे मुश्किल एयर रेस्क्यू किया गया। फिर भी 10,000 भारतीयों ने कुवैत में ही रहने का फैसला किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य के लिए 25 सितंबर 1990 के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली, जिसे स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का नाम दिया गया। आडवाणी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। मंदिर निर्माण का आंदोलन उन दिनों चरम पर था। इस यात्रा के लिए एक ट्रक को भगवा रंग के रथ का रूप दिया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की अलख जगाने के भाषणों से गूंजती ये रथ यात्रा जिधर से गुजरती थी, वहां राम भक्तों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आडवाणी ने रथ यात्रा आरंभ की, जो देश भर में 10,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचनी थी। इस दौरान यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। यात्रा को रोका भी गया। देश के कई हिस्सों में दंगे भी हुए और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी भी हुई।
1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद देश में हवा बदल गई और आडवाणी की गिरफ्तारी ने राजनीतिक दुनिया में भूचाल ला दिया था। दरअसल 1990 में अयोध्या मंदिर निर्माण जोर पकड़ रहा था। हर तरफ अयोध्या में मंदिर बनवाने की तैयारी हो रही थी। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। इस रथ यात्रा की पूरी जिम्मेदारी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। रथ यात्रा शुरू हुई, उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने रथ यात्रा को रोकने के लिए सारी तैयारियां कर ली। आडवाणी की यात्रा बिहार से निकल रही थी और आडवाणी की रथ यात्रा समस्तीपुर पहुंचने वाली थी। इसी बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने रामेश्वर उरांव को रथ यात्रा रोकने और आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आडवाणी की रथ यात्रा जब शुरू हुई तो उसी वक्त तय हो गया था कि केंद्र में वीपी सरकार के गिरने के दिन शुरू हो गए। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल मच गया था। साल 1990 में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश भर में लोगों को चौंका कर रख दिया था। दरअसल 2 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं और ये गोलियां किसी और के नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के आदेश पर चली थीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त मुलायम सिंह यादव ही थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी श्रद्धालु जा रहे थे। उस वक्त हिंदू साधु संत भारी मात्रा में अयोध्या पहुंच रहे थे। इसी दौरान अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई थी और इसीलिए श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। 30 अक्टूबर 1990 ये वो तारीख है जब कार सेवकों पर गोली चली, जिसमें 5 कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिनों बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। वहीं 2 नवंबर की तारीख आई, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यही कहा गया है। इन्हीं में कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने खुद इस बात को सालों बाद माना था कि उन्हीं के कहने पर कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। हम बोलेंगे खड़े जैसे हुआ। उन्नीस 1990 के दिन ममता बनर्जी पर हुआ था जानलेवा हमला, जिसमें मरने से बाल बाल बची थी ममता। 16 अगस्त 1990 के दिन दक्षिण कोलकाता के हाजरा में सीपीआईएम के कथित गुंडे लालू आजम ने हमला कर दिया था, जिसमें ममता बुरी तरह जख्मी हो गई थी। दरअसल उस समय ममता कांग्रेस की युवा नेता थी। खाद्य तेल में मिलावट के चलते मौतें होने के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए। ममता ने कई जगह रैलियां की। इसी सिलसिले में हाजरा में जब ममता रैली के लिए जा रही थीं, तभी करीब 11 बजे सुबह कम्युनिस्ट पार्टी के कथित गुंडे आजम ने धारदार हथियार से ममता का सिर फोड़ दिया था। इस हमले के दौरान ममता लहूलुहान हो गई थी और उनको 16 टांके भी आए थे। हमला इतना खतरनाक था कि ममता की जान पर बात बन गई थी। भारत के इतिहास में 1990 एक क्रांतिकारी साल था। इसी साल ही जनता दल सरकार ने पिछड़ी जनजातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था का निर्णय लिया था।
7 अगस्त 1990 को पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे जोखिम भरा दांव चला। स्वर्ण छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तकरीबन 200 छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिनमें से 62 की मौत हो गई। बचा लिए गए छात्र राजीव गोस्वामी देश भर में कई दिनों तक अखबारों के पन्नों पर रहे। हालांकि आरक्षण लागू करने से पहले ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। 1991 में फिर हुए चुनावों में जीतकर आई कांग्रेस ने इसे लागू किया था। इस आरक्षण को लागू करने की सिफारिश मंडल आयोग ने की थी। ,1990 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड में छाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मास्टर ब्लास्टर ने 1990 में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था और इस खिताब को जीतने के बाद सचिन को बेहद ही खास तोहफा मिला था। दरअसल 14 अगस्त 1990 को सचिन ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहला शतक लगाया था। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मैच में सचिन ने इंग्लैंड के खिलाफ जब जबरदस्त पारी खेली तो उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। अब सचिन ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता तो इनाम के तौर पर उन्हें शैंपेन की बोतल दी गई, लेकिन उस समय ये शैंपेन उन्हें पीने नहीं दी गई थी, क्योंकि उस वक्त सचिन की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इसके बाद सचिन ने वो बोतल 1998 में अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर खोली थी और खाली बोतल बतौर स्मृति चिन्ह अपने पास रखी थी। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर के पास सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में साल 1990 में एक खुशियों से भरे समारोह में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मातम पसर गया। दरअसल यूपी के बस्ती कस्बे में एक सगाई समारोह चल रहा था। सगाई समारोह में जहरीले खाने की वजह से करीब 150 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से यहां मेहमानों और घरवालों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अस्पताल में भर्ती 125 में से 63 लोगों की मौत उसी वक्त हो गई थी और ये सब उस खाने की वजह से ही हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के पास रायपुरा जंगला गांव में भी ऐसे ही फूड पॉइजनिंग मामला आया और वहां भी करीब 87 लोगों की मौत हो गई थी। सगाई समारोह में शामिल होने आए लोगों के साथ साथ इसमें मरने वालों में खुद सगाई करने वाली महिला, उसके पिता और भाई भी शामिल थे, जिनके लिए ये दावत मौत की दावत बनी थी। जांच पड़ताल में पता चला कि आटे में कुछ दूषित और जहरीला पदार्थ मिला था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में उस वक्त फूड पॉइजनिंग की वजह से 2 अलग अलग जगहों पर कुल 150 लोगों की जान गई थी। ,1990 का ये वो दौर था जब बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का दौर शुरू हो गया था। श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी हीरोइंस पर्दे पर राज कर रही थीं। उधर रेखा पहले से ही हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस थीं। साल 1990 का ही एक ऐसा किस्सा मशहूर हुआ जब एक फिल्म के सेट पर रेखा और कोरियोग्राफर सरोज खान के बीच गर्मा गर्मी हुई। दरअसल 1990 में रेखा फिल्म शेषनाग में काम कर रही थी। फिल्म में एक गाना था जिसे सरोज खान कोरियोग्राफ कर रही थी, लेकिन गाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर ने कम वक्त दिया। ये गाना रेखा पर फिल्माया जाना था, लेकिन रेखा रिहर्सल के लिए नहीं आ रही थी। वहीं गाने को शूट करने की डेट करीब आई तो रेखा सेट पर पहुंची, लेकिन गाड़ी में रही। तब सरोज खान उनसे मिलने पहुंची तो रेखा ने शूटिंग कैंसिल करने की बात कही। रेखा ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, जिसके बाद सरोज खान ने उनसे कह दिया, शायद आपको मुझसे एलर्जी है, मैं आपको रिहर्सल पर बुलाती हूँ, आप नहीं आते। आती हैं तो तबीयत खराब होने की बात करती हैं, या तो आप डांस मास्टर चेंज करवा लीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रेखा अपने मेकअप रूम में गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। ये बात हर तरफ फैल गई। हालांकि बाद में सरोज खान ने साफ किया कि उनका वो मतलब नहीं था। हर किसी का एक फेवरेट डांस मास्टर होता है। आखिरकार बाद में सब ठीक हुआ और फिर शूटिंग की गई।
तो टाइम मशीन में आज आपने सफर किया 1990 का, कल आपको टाइम मशीन के जरिए लेकर चलेंगे साल 1991 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ता है।